हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग घन और घनाभ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू घन का परिभाषा। घन का परिभाषा क्या होता है? तो घन का परिभाषा बाबू जानने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे घन का। घन का सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, देखिए ध्यान से। घन का फिगर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर घन का फिगर। अब हम जानेंगे घन का परिभाषा। तो घन का परिभाषा बाबू उसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, 6 वर्गाकार। 6 वर्गाकार 6 वर्गाकार फलन से 6 वर्गाकार फलन से घिरा आकृति घन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? घन कहलाता है। याद रखिएगा, 6 वर्गाकार फलन से घिरा आकृति घन कहलाता है। घन का क्या है बाबू? तो परिभाषा है, घन कहलाता है। घन कहलाता है। 6 वर्गाकार फलन से घिरा आकृति घन कहलाता है। ये घन का परिभाषा हो जाएगा। अगर बाबू पूछा जाए वन घन का, जिससे मान लें कि यहाँ पर एक घन का वर्ग पूछा जाए, तो एक घन का वर्ग क्या होता है? वो तो ए स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, वन घन का फल क्या होता है? वो तो ए स्क्वायर होता है। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो? 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4a स्क्वायर। क्योंकि वन घन का अगर वर्ग पूछा जाए तो ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर 4 घन का फल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4a स्क्वायर होता है। उसके बाद से बोला जा रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू, वे 6a स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन, तो घन का आयतन बाबू कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो स्क्वायर में होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्क्वायर और सेंटीमीटर में दे देता है। तो कभी भी क्यू जो होता है बाबू वो आयतन में होता है। क्षेत्रफल है कभी हमेशा स्क्वायर में होता है। इसलिए घन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन 1 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और जो आयतन होता है बाबू हमेशा क्यूब में होता है। इसलिए घन का आयतन 1 क्यूब हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में बाबू कुल 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 में बोला जा रहा है कि 6 वर्गाकार, तो 6 वर्गाकार फलन से घिरा आकृति घन कहलाता है। ये हम लोग घन के बारे में जान गए अच्छे तरफ से। चलिए अब घनाभ के बारे में हम लोग जाना जाए। घनाभ का परिभाषा। तो घनाभ का परिभाषा क्या होता है बाबू? तो इसके बारे में हम भी जानेंगे। तो घनाभ का परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले इसका फिगर हम बनाएंगे। घनाभ का जो फिगर होता है बाबू एक आयताकार जैसे होता है। 6 आयताकार फलन से घिरा आकृति घनाभ कहलाता है। उसी सेम टू सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक आयताकार जैसे होता है। ध्यान से देखिए, घनाभ का जो फिगर होता है वो एक आयताकार जैसे होता है। इसको मान लेंगे हम इसको मानेंगे एल से लंबाई, इसको मानेंगे बी, एच से ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए घनाभ का परिभाषा। तो घनाभ का परिभाषा सेम उसी तरह से याद कर लीजिएगा कि 6 आयताकार, क्या बाबू? 6 आयताकार 6
आयताकार फलन से घिरा आकृति क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? घनाभ कहलाता है। घनाभ कहलाता है। याद रखिएगा, 6 आयताकार फलन से घिरा आकृति घनाभ कहलाता है। ये घनाभ का परिभाषा हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ का बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ये क्या होता है? तो चलिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जाने जाए। घनाभ का परिभाषा क्या हो जाएगा? 6 आयताकार फलन से घिरा आकृति घनाभ कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है बाबू? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है? HL होता है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन बोला जा रहा है, तो घनाभ का आयतन बाबू हमेशा, अभी बोले, घनाभ का आयतन हमेशा क्यू में होता है, यानी L गुणे B गुणे H हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, L गुणे B गुणे H हो जाएगा। घनाभ का आयतन हो जाएगा। घनाभ में कुल कितने फलक है? तो इसमें भी 6 होते हैं। घनाभ में कुल कितने फल होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 आयताकार फलनों से घिरा आकृति घनाभ कहलाता है। चलिए इस फार्मूला को एक बार अच्छे से और एक बार समझ लें फिगर के अनुसार। यहाँ पे देखिए, इसको B मानेंगे, इसको इसको L मानेंगे, इसको B, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो घनाभ का परिभाषा अभी बताया कि 6 आयताकार फलनों से घिरा आकृति घनाभ कहलाता है। ये परिभाषा हो जाएगा मेरा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू हमेशा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। याद रखिएगा। और घनाभ का आयतन, तब आयतन जो कभी भी होता है बाबू, ये L गुणे B गुणे H होता है। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH होता है। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ के जितने फार्मूला है आपको यूट्यूब पर वीडियो के द्वारा इसी तरह से बनाकर आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को मैथ का कोई भी सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना होके आप लोग बेसिक फार्मूला देखते रहिएगा। थैंक्स।